नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहुत सारे पहलू हैं, दिल्ली के संदर्भ में भी और राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी, और उनके हिसाब से उनको जांचा परखा जाएगा, जांचा परखा जा रहा है। लेकिन इसका एक पहलू है जिस पर खास तौर पर सोचा जाना चाहिए, और वो जो पहलू है वो ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का ये चुनाव जीतते हैं तो ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे भारी जीत होगी। बेशक उनकी सीटें कम हो जाएं, 50, 45, 40 कुछ भी सीटें मिले, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी। और ये मोदी जी की जो लोकसभा की जीत है, चाहे 2014 की जीत हो, चाहे 2019 की जीत हो, और चाहे 2024 की आधी अधपकी जीत हो, उन सब के मुकाबले भी इसे एक बड़ी जीत माना जाएगा। और निश्चित रूप से आप हैरत में होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं उसके कारण आपको बताऊंगा कि क्यों वो एक बड़ी जीत कही जाएगी। और अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार होगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले लेते हैं अरविंद केजरीवाल की ये जीत बड़ी क्यों होगी। ध्यान रखिए, मैं बड़ी जीत की बात कर रहा हूँ, महान जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐतिहासिक जीत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बड़ी जीत की बात कर रहा हूँ। बड़ी जीत का मतलब उसमें महानता शामिल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि वो ज़रूर मानी जाएगी। तो बड़ी जीत का सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने 67 सीटें जीतकर भी दिल्ली विधानसभा पर अपना वर्चस्व कायम किया। फिर अगले चुनाव में वो 62 सीटें जीत कर आए। उन्हें 54% के आसपास वोट मिले, जो कि आमतौर पर हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। ख़ासतौर से दूसरे चुनाव तक एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है, और तीसरे चुनाव तक तो एंटी इनकम्बेंसी और भी बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर तब जब आपके बहुत सारे नेताओं को किसी घोटाले के आरोप में जेल में डाला गया हो और हर तरफ उसकी चर्चा की गई हो, आपको बार बार करप्ट साबित करने की कोशिश की गई हो, आपको काम न करने दिया गया हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी, होम मिनिस्ट्री, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार सब आपके खिलाफ हों, लगातार खिलाफ हों, लगातार कैंपेन चल रही हो, लगातार हमले हो रहे हों, लगातार आपको नाकाम साबित करने, आपको बदनाम करने की कोशिश हो रही हो, वैसी परिस्थिति में ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी, मोदी सरकार, बीजेपी, इन सब ने मिलकर ऐसा कोई भी उपाय नहीं छोड़ा है जो किसी इलेक्शन में आजमाया जा सकता हो, चाहे वो गलत उपाय हो चाहे सही उपाय हो। हर तरह के जायज़ नाजायज़ तरीके भारतीय जनता पार्टी, उसके कैंडिडेट्स ने आजमाए हैं, अपनाए हैं। ये हम देख रहे हैं कि कैसे प्रवेश वर्मा ने साड़ियाँ बांटी, पैसे बांटे वगैरह वगैरह। बाद में भी पैसे बांटने की खबरें आई। आम आदमी पार्टी के लोगों पर हमले किए गए, आरोप लगाए गए, तमाम तरह की चीज़ें हुई। और किस तरह से चुनाव आयोग, राजीव कुमार
खामोश बैठे रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे आम आदमी पार्टी को रगड़ने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की, जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा दिल्ली वासियों को जहरीला पानी भेज रहा है। तो बहुत सारी चुनौतियां, और आप देखिए कि पिछले 1 महीने के दौरान दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या नहीं किया। 7वें वेतन आयोग की बात आ गई, पेंशन योजना आ गई, फिर अंत में बजट के ज़रिए मिडिल क्लास को खुश करने के लिए इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख कर दी। तो कोई हथकंडा, कोई भी तौर तरीका बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें छोड़ा नहीं है। तो एक तो इतनी बड़ी चुनौती मोदी जी के तरफ से केजरीवाल के सामने आ गई है। पिछले चुनाव में भी ये चीज़ें हुई थी, जब अमित शाह बोल रहे थे कि यहाँ बटन दबाओगे तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। कम्युनलाइज करने की पूरी कोशिश की गई थी। अनुराग ठाकुर का आप वो बयान याद कीजिए, गोली मारो। कपिल मिश्रा जिस ज़ुबान में बोले थे, प्रवेश वर्मा जिस ज़ुबान में बोले थे, वो पूरा माहौल कोशिश की गई थी बनाने की। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एक अच्छी शानदार जीत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। इस बार कई वजहों से मुश्किलात बढ़ गई हैं, ये दिख रहा है। नतीजा क्या होगा वो तो हमें 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन जो भी ज़मीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें मामला फंसा हुआ है। और मामला फंसने का एक दूसरा कारण ये बन गया है कि कांग्रेस पार्टी भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी भी, ये माना जा रहा है कि कम से कम 2 दर्जन सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। खुद तो 6, 7, 8 सीटों पर मतलब अच्छे से लड़ रही है और जीत भी सकती है उनमें से कुछ सीटें, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी ने ताकत झोंक दी और ख़ासतौर से राहुल गांधी भी मैदान में उतर पड़े और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को अच्छे से निशाना बनाया। उनको ये कहा कि वो बीजेपी और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, उनके करप्शन पर भी उंगली उठाई, उनको दलित विरोधी भी बताया। और ये सब हुआ, हालांकि ये सब इसलिए हुआ कि इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने ही की थी, जब उन्होंने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें जो बेईमानों की फ़ोटो लगाई थी उस पर तीसरे नंबर पर उन्होंने राहुल गांधी का फ़ोटो लगाया था। तो राहुल गांधी पर जब हमला हुआ तो कांग्रेस भी थोड़ा और एक्टिव हो गई कि ये अरविंद केजरीवाल के साथ दोस्ती नहीं चल सकती। और दोस्ती चलाना भी क्यों चाहिए कांग्रेस को, ये भी उसके अंदर सवाल उठा था, क्योंकि वो जानती है कि केजरीवाल उनके वोटों को लेकर ही दिल्ली में खड़े हुए हैं। क्योंकि बीजेपी का वोट जो 32 से 38% रहा है पिछले 3 साढ़े 3 दशकों से, वो वहीं पर स्थिर बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कमी आई है तो कांग्रेस के वोटों में। कांग्रेस के वोट गिर के करीब 4.25% तक चले गए। तो कांग्रेस जानती है कि अगर उसे रिवाइव करना है तो अपना वोट बैंक वापस लाना पड़ेगा, और वो वोट बैंक केजरीवाल की पार्टी से ही आ सकता है। तो दोनों बातें थी, एक तो राहुल गांधी पर हमला हुआ, दूसरा ये रियलाइजेशन हुआ कि आपको तो लड़ना ही पड़ेगा और केजरीवाल बहुत भरोसे के आदमी नहीं है, इसलिए उसने पूरी ताकत झोंक दी। और यहाँ से भी केजरीवाल के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभा रही है, अच्छे से लुभा रही है, और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वो निर्णायक भी साबित हो सकते हैं जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है। क्योंकि कुछ कुछ वोट कटे और मामला अगर इतना क्लोज है तो केजरीवाल के लिए बहुत समस्याएं खड़ी होने जा रही हैं। तो
हर तरफ से केजरीवाल घिरे हुए हैं। एक चक्रव्यूह जैसा उनमें उनके इर्द गिर्द बन गया है, जिसमें हर जगह पर घात लगाए लोग खड़े हैं और उनको बचना है उनसे। ये स्थिति केजरीवाल की हो गई है। इसके लिए केजरीवाल खुद भी जिम्मेदार हैं। वो जिस तरह से एकला चलो की राजनीति कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को दरकिनार करके, 1-1.5 महीने पहले शायद उनको लग रहा था कि उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और उन्होंने सबको खारिज करते हुए अकेले दम पर पहले जैसी सफलता की कामना करते हुए, इच्छा रखते हुए उन्होंने अपना अभियान शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां जटिल होती गई, पेचीदा होती गई, क्योंकि बीजेपी इस बार मैदान छोड़ने के लिए या किसी भी कोई कोर कसर रखने के लिए तैयार नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थानीय यूनिट है वो भी इस बार जमकर लड़ना चाहती थी, और कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार दिए। मसलन नई दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को खड़ा कर दिया, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, और शीला दीक्षित का दिल्ली का कार्यकाल बहुत सुनहरा था, तो वो उसकी उस लीगेसी को अपने पक्ष में भुना सकते हैं। आतिशी के खिलाफ उसने अलका लांबा को खड़ा कर दिया, हालांकि बहुत टफ कैंडिडेट वो नहीं है, बहुत कड़ी चुनौती वो नहीं देंगी, लेकिन नुकसान उनको पहुंचा सकती। ऐसे ही कई और सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए उसने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो ये एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रही है, उसने सारे घोड़े खोल दिए हैं, सारे हथकंडे आजमा रही हैं, चुनाव आयोग उसके पास है, धन बल उसके पास है, प्रशासनिक बल उसके पास है, और ईवीएम का खेल भी हो सकता है, जैसा केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करके कहा है। आशंका जताई है कि 10% वोट पहले से ही ईवीएम में की प्रोग्रामिंग में ऐसा सेट कर दिया गया है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, और उन्होंने अपने मतदाताओं से अपील की है कि वो इतना वोट डालें, कम से कम 15% ज़्यादा वोट डालें, ताकि 5% से उनकी पार्टी चुनाव जीत सके। तो केजरीवाल को ईवीएम का भी डर है, चुनाव आयोग का तो डर है ही, और इसके पहले वो मतदाता सूचियों में जो फर्जी नाम जोड़े गए थे उसका मुद्दा भी खड़ा कर चुके हैं। तो इलेक्शन की धांधली अपने आप में एक मुद्दा है, लेकिन केजरीवाल बहुत चतुर सयाने पॉलिटिशियन भी हैं, और उन्होंने ये गेम पकड़ लिया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को तैयार भी किया है। और चूंकि दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, इसलिए वहाँ उसकी तैयारी करना मुमकिन भी है, आसान भी है, और उन्होंने वो किया है दूसरे राज्यों में जो कुछ हुआ है उससे सबक लेते हुए। अब सवाल उठता है, इतनी सारी मुश्किलों के, चुनौतियों के बाद अगर केजरीवाल जीतते हैं तो उसे बड़ी जीत क्यों ना माना जाए? बड़ी जीत क्यों ना माना जाए, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि इतने सारी घेरेबंदी के बाद भी अगर वो अपनी नाव पार निकाल लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, चमत्कार होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये तो केजरीवाल की एक बड़ी जीत होगी। इसका दूसरा फ्लिप साइड ये भी है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हार होगी कि दिल्ली जैसे राज्य में वो सारा सब कुछ झोंक देने के बावजूद कोई एक रास्ता उन्होंने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसको भी दरकिनार कर दिया। अरविंद ईडी का दुरुपयोग किया, सीबीआई का दुरुपयोग किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग किया, हर चीज की चुनाव जीतने की गरज से। लेकिन पिछले 2 चुनाव हारे तो हारे, अब ये तीसरा चुनाव भी अगर प्रधानमंत्री मोदी हारते हैं
तो सोचिए कितनी बड़ी पराजय है उनकी कि वो एक छोटे से राज्य में एक पिद्दी सी पार्टी, जो कि बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, जिसके पास धन बल भी उनके जैसा नहीं है, जिसके पास उनके जैसा सत्ता बल भी नहीं है, मीडिया बल भी नहीं है, सारा कुछ उनके हाथ में होते हुए भी वे दिल्ली का चुनाव अपनी पार्टी के लिए नहीं जितवा सके। प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने इस बार भी दिल्ली चुनाव में आगे नहीं रखा है। वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही, मोदी की ही गारंटियां हैं, मोदी की ही रैलियां हैं, मोदी के ही भाषण हैं। हर जगह मोदी ही मोदी है। पोस्टरों में भी मोदी है, बैनरों में भी मोदी है, विज्ञापनों में भी मोदी है। बार बार डबल इंजन सरकार की दुहाई दी गई है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मतदाताओं से अपने तरफ से वादा करते हुए दिख रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर इतनी सारी चीजें करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक और चुनाव हार जाते हैं, तो सोचिए इसे बड़ी हार माना जाना चाहिए कि नहीं। बल्कि ये अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत से भी बड़ी हार मानी जाएगी। अगर केजरीवाल हार भी जाते हैं, अब जीत जाते हैं, तो वो बड़ी जीत तो होगी, लेकिन ये मोदी की उससे भी बड़ी हार होगी, बीजेपी की उससे भी बड़ी हार होगी, संघ परिवार की उससे भी बड़ी हार होगी। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं और दोनों चीजें दिल्ली के चुनाव को बहुत दिलचस्प बना रही हैं। हम इंतज़ार करेंगे 8 फरवरी का, लेकिन 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे वो इन दोनों चीज़ों को साबित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ये बड़ी जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी इस बड़ी हार को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। कांग्रेस के लिए बहुत स्टेक नहीं है दांव पे, वो सरकार बनाने की दावेदार ही नहीं। वो खाता खोल ले, 4-5 सीटें अगर ले आए तो वो भी उसकी एक बड़ी जीत होगी, अरविंद केजरीवाल जैसी नहीं। लेकिन जिन हालात में वो पिछले 2 चुनावों से दिल्ली में है, 2 चुनावों से बल्कि कहना चाहिए, उसमें खाता खोलना, 3-4-5 सीटें हासिल कर लेना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, तो वो उसकी बड़ी जीत होगी। तो किसकी बड़ी जीत होती है? कांग्रेस 5 सीटें जीत कर बड़ी जीत हासिल करती है, अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो वो बड़ी जीत हासिल करते हैं, और मोदी जी अगर हारते हैं तो वो बड़ी हार हासिल करते हैं या पराजित करते हैं, तो उनके हिसाब से ये एक अच्छी जीत होगी, कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी। ये सारी जीत, बड़ी छोटी जीत, हार जीत, ये सब हम 5 फरवरी को इस पर दोबारा से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।